स्वागत है दोस्तों आप लोगों का लेखांकन विद्यापीठ के एक और नई वीडियो में, जहाँ पे मैं आप लोगों को एसएसटी का ये चैप्टर शुरू करवाऊंगा। लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे आपको मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी इन चारों सब्जेक्ट्स की डिटेल्ड वीडियो मिलेंगी। तो आप इस डिटेल्ड वीडियो को समझ सकते हैं और अपने आने वाले पेपर्स में और इवन अपने जो अभी आपके हाफ ईयरली आने वाले हैं या आ चुके हैं उनके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम रॉबिन है। मेरे को पिछले 14 ईयर्स से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है इन क्लास 9th एंड 10th साइंस एंड एसएसटी और 11th एंड 12th की आईपी एंड सीएस। तो मैं पिछले 14 सालों से पढ़ा रहा हूँ और यही 14 सालों का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को दूंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इन क्लास 10th एसएसटी वीडियोज़, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट होता है और चैप्टर क्या क्रक्स बताऊंगा। जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी और जितना डिटेल्ड हो सकेगा उतना डिटेल्ड। तो वीडियो शुरू करते हैं और इसी के साथ हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर का जो नाम है वो नाम है इकोनॉमिक्स का एक और चैप्टर, दैट इज मनी एंड क्रेडिट। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के नज़रिए से या 12th के नज़रिए से मैं देखूँ तो, क्योंकि क्लास 11th या 12th में इकोनॉमिक्स में ये चैप्टर दोबारा रिपीट होता है और ये फर्स्ट चैप्टर होता है जो आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताता है। तो अगर आपने ये चैप्टर अभी कर लिया तो ये चैप्टर आप लोगों को 11th-12th में भी काम में आएगा फॉर योर इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और ये चैप्टर थोड़ा सा डिटेल्ड रहेगी। इनकी वीडियोस जो मनी एंड क्रेडिट की वीडियो है, ये वीडियोस थोड़ी ज़्यादा आएंगी क्योंकि एज ये आप लोगों की 11th एंड 12th क्लास का भी बेस बनेगा, तो ये आपके आने वाले टाइम में भी यूज़ होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये चैप्टर आप लोगों को जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से समझाऊँ और जितना डिटेल्ड कॉन्सेप्ट हो सके उतनी डिटेल में बताऊँ, बिना आप लोगों को बोर करें। तो शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का है। हम पहले भी इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर चुके हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स का सीधा सा मतलब होता है मनी। हम पिछले कितने टाइम से ही इस बारे में बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का सीधा सा मतलब होता है मनी। तो हम उन्हीं चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि मनी एंड क्रेडिट होता क्या है। दोनों ही साथ के साथ चलते हैं, दोनों ही आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत बार देखे हैं। पैसा तो हर किसी ने देखा है और पैसे के लिए ही सब काम करते हैं, चाहे कोई हो या ना हो। आप लोगों के मदर एंड फादर भी जो है, आप लोगों के बड़े भाई बहन होंगे, आप लोगों की फैमिली में जो आपके इमीडिएट सिबलिंग्स होंगे बड़े, आप लोगों के ताया ताई चाचा चाची जो भी हैं, भाई भैया भाभी, इवन आप लोगों के पड़ोसी अड़ोसी नेबर्स, आपके मोहल्ले में जितने भी बड़े लोग हैं जो अर्निंग एज तक पहुंच चुके हैं, जो नहीं भी पहुंचे, आप लोग देखते हो कि दुकानों में छोटे छोटे बच्चे भी लेबर कर रहे हैं, बाहर भिखारी भीख मांग रहे हैं। तो ये सब क्यों चल रहा है, ये सब क्यों चाहिए हर किसी को? क्योंकि सबका सपना मनी मनी, हर किसी को पैसा चाहिए, हर किसी को पैसा ही चाहिए होता है। पर क्या कभी आप लोगों के दिमाग में ख्याल नहीं आया, एक बार हम सोच के देखें, क्या किसी के दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि यार ये मनी है तो है क्या, ये पैसा है तो है क्या, ये पैसा आया तो आया कहाँ से, इस पैसे की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या शुरू से ही हमें पता था कि चीज़ों को पैसों में ही तोलना है, या हमने बाद में इसके एक्सपेरिमेंटेशन से इन सब चीज़ों को सीखा था, या इन सब चीज़ों को हमने धीरे धीरे समझा है? हम अगर पैसा शुरुआत में नहीं था तो उससे पहले क्या था, पैसा से पहले क्या था? क्या हमने शुरुआत से पेपर नोट्स ही देखे हैं? पेपर नोट्स यानी एक करेंसी, अगर नहीं देखे तो उससे पहले क्या था? ये सब चीज़ें आप लोगों को इस चैप्टर के थ्रू ही क्लियर होंगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस चैप्टर को मैं डिटेल में समझा सकूं, ताकि आप लोग जो हो आने वाले जो 11th एंड 12th में, अगर ये चैप्टर आप लोगों को आता है, जो आएगा ही आएगा 11th या 12th में, तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा से रिविजिट कर सको और समझ सको दोबारा से, अगर आपको ज़रूरत पड़े, कि मनी एंड क्रेडिट होता तो होता क्या है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो अब यहाँ पे वही बात है, यू हैव प्रोबेबली नेवर थॉट वेरी मच अबाउट मनी। आप लोगों ने अभी तक पैसे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा होगा, ये सिर्फ यही है, इट इज़ जस्ट देयर। व्हेन यू वांट और नीड समथिंग, यू सिंपली कलेक्ट सम मनी एंड पे फॉर इट। दैट वाजंट ऑलवेज द वे थिंग्स वर डन। वही सेम बात जो मैंने अभी आप लोगों को बोली कि जो पैसा हमें यहाँ दिख रहा है, जो हम पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप लोगों के पास प्लास्टिक मनी है,
आपके पास हार्ड कैश है, यूपीआईज है, कुछ भी है क्या? शुरुआत से पैसा यहाँ था, शुरुआत से पैसा यहाँ नहीं था। पर हम लोग कभी इसके बारे में सोचते भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हमारी जो इमीडिएट नीड होती है वो एकदम पूरी हो जाती है जब हमें पैसा चाहिए होता है। जब हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम पैसा दे देते हैं, हम इसके बारे में बॉदर भी नहीं करते कि ये है क्या, ये कॉस्ट कितनी करता है, इसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं है, या ये आया कहाँ से कॉस्ट। और हम जो ये नोट दे रहे हैं, ये नोट देने का बेसिक और सामने वाले का एक्सेप्टेंस कैसे है, ये रीजंस आप लोगों को ये पूरा का पूरा चैप्टर समझाएगा। ठीक है, वुड यू नॉट लाइक टू नो अबाउट हाउ मनी हैज कम? तो अब हम इस चैप्टर में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे, हमें समझने की कोशिश करेंगे कि पैसा कहाँ से आया है, पैसा आया है तो आया कहाँ से, पैसा आपके पास पहुंचा तो पहुंचा कहाँ से। और आज जो भी हम कर रहे हैं, जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ऑब्वियसली आप लोगों को सर्विस देना, आप लोगों को समझाना, आप लोगों का डाउट क्लियर करना, वो मेरा प्राइमरी मोटिव है। बट सेकेंडरी मोटिव हर किसी का मनी, मनी, हर किसी को पैसा मांगता है, हर किसी को पैसा चाहिए, एवरीबडी वांट्स मनी। तो यही पैसा आया कहाँ से, इस पैसे के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम इस पैसे के पीछे भागते क्यों हैं, ये भी पता लगेगा इसके बारे में। अब बात यहाँ ये आती है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि वाई शुड वी स्टडी अबाउट मनी, हमें पैसे के बारे में पढ़ना ही क्यों है, हम पैसा क्यों पढ़े भाई? यार सीधी सी सिंपल सी बात है, हमें कोई चीज़ चाहिए, जेब से 500 का नोट निकाला, दे दिया, चीज़ ले ली, कहानी खत्म हो गई ना। पैसे का पर्पस सॉल्व हो गया कि उसने खर्च होना था, चीज़ का पर्पस सॉल्व हो गया कि उसने हमारे पास आना था, हमारा मीडिएटर था कि पैसा चला गया और चीज़ हमारे पास आ गई, कहानी खत्म हो गई ना। हम पैसे के बारे में पढ़े क्यों, वाई इज दिस इम्पोर्टेंट? तो वो समझते हैं, हम सबको अच्छी इनकम चाहिए हमारे फ्यूचर में, और वो इन टर्म्स ऑफ मनी होती है। पैसा जो है वो तरीका है जिससे कि आप मेजर कर सकते हो कि कितना लोग कमाते हैं, कितना स्पेंड करते हैं, क्या देते हैं, लेंड करते हैं, देते हैं का मतलब वो नहीं, कितना बोरो करते हैं, क्या सेव करते हैं, और क्या डोनेट। डोनेट इज सब्जेक्टिव, सारे नहीं करते। मंदिर में दान पात्र या गुरुद्वारे में या मस्जिद में दान पात्र में पैसे डाल देना है, इट्स अ काइंड ऑफ अ डोनेशन, बट मेरे लिहाज में डोनेशन कुछ और होती है। विल टॉक अबाउट इट लेटर। बट ये सब किससे हो रहा है? ये सब पैसे से हो रहा है ना। हम क्या कमा रहे हैं, क्या खर्च कर रहे हैं, क्या उधार दे रहे हैं, क्या उधार ले रहे हैं, कितना बचा रहे हैं और कितना किसी की सेवा में लगा रहे हैं, ये सब कुछ पैसे से ही तो होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने वाले घर में एक फैमिली है, आप देखते हो कि वो हर संडे पिक्चर देखने, पूरा संडे वो बाहर जा रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, हर संडे उनके बच्चे शॉपिंग कर रहे हैं, उनकी जो मदर है वो शॉपिंग कर रही है, हर संडे वो अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहे हैं। मतलब उनका सारा संडे यही होता है, पहले पिक्चर देखनी, फिर शॉपिंग करनी, फिर रेस्टोरेंट्स में खाना खाना, यही सब कुछ उनका चल रहा है। तो और उनके पास एक अच्छी गाड़ी है, लेट्स से डिफेंडर, उनके पास डिफेंडर है ना, अच्छे कपड़े पहनते हैं, शूज़ वो नाइकी से नीचे बात नहीं करते, कपड़े उनको चाहिए ही नहीं भाई दूसरे कपड़े, अगर वो जाएंगे तो रेयर रैबिट से लेने जाएंगे या लुई विटॉन से लेने जाएंगे, अगर उनको फैशन एक्सेसरीज चाहिए या लुई फिलिप से लेने जाएंगे, है ना। तो ये सारे के सारे बड़े ब्रांड्स हैं, हर कोई करता है। कॉफ़ी स्टारबक्स से नीचे वो पीते नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि दे हैव मोर परचेजिंग पावर, दे हैव मोर स्पेंडिंग पावर, उनके पास खरीदने की ताकत ज़्यादा है, उनके पास खर्चने की ताकत ज़्यादा है। और ये कैसे हम मेजर कर पा रहे हैं? ये मेजर कर पा रहे हैं कि उनके खर्चे कैसे चल रहे हैं। और उनके खर्चे कैसे चल रहे हैं? उनके खर्चे चल रहे हैं इसके बेसिस पे, पैसे के बेसिस पे, मनी के बेसिस पे। टू अर्न इकोनॉमिक वेल्थ, मैनेजिंग मनी इज नो वे लेस इंपॉर्टेंट देन अर्निंग। तो किसी की इकोनॉमिक वेल्थ अर्न करना जो है, उसमें पैसे को मैनेज करना कम इंपॉर्टेंट नहीं है अर्निंग से। अब भैया यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, इकोनॉमिक वेल्थ। अब ये क्या होती है यार? देखो, बहुत बड़े तरीके से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो छोटा समराइज कर दूंगा। आप लोगों ने ये सुना है कि यार इस बंदे की नेटवर्थ इतनी है, इस बंदे की नेटवर्थ इतनी है। तुम्हें पता है नेटवर्थ क्या होती है? सुनते हो ना वर्ड, $300 बिलियन की नेटवर्थ है सामने वाले की, $100 बिलियन की नेटवर्थ है इसकी। अब मुकेश अंबानी और जो अंबानी ब्रदर्स है, रिलायंस जिनके पास है, कितनी नेटवर्थ है उनकी? तो उनकी जो नेटवर्थ है वो पता कैसे होती है?
हाउ डज देयर नेटवर्थ कैलकुलेट, छोटा सा पॉइंट बताऊंगा। उनकी नेटवर्थ होती है उनकी जितनी भी एसेट्स हैं, वो नाउ इट्स इन कॉमर्स क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है एसेट्स। एसेट्स मीन्स एनीथिंग विच इज टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एंड कैन बी इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज एन एसेट। चाहे वो आपको फायदा पहुंचाए चाहे वो आपको नुकसान पहुंचाए, चीज, फिजिकल चीज। पर कुछ मामलों में वो चीज फिजिकल नहीं होती। तो एसेट्स टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों होते हैं। इनटेंजिबल जिनको छुआ नहीं जाया जा सकता, टेंजिबल जिनको हम छू सकते हैं। इनटेंजिबल जैसे किसी की मार्केट में कितनी गुडविल है, रिलायंस बहुत बड़ा नाम है ना, तो दैट इज अ गुडविल। और टेंजिबल यानी उनके फैक्ट्रीज, उनके प्लांट्स, उनकी गाड़ियां, वो टेंजिबल है, उनके लैंड्स टेंजिबल है। विवांता वो टेंजिबल, विवांता ही नाम है ना उसका, या जो आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट रिजर्व, मुकेश अंबानी के बेटे ने जो रिजर्व खोला है, किसी को पता हो तो प्लीज उसका नीचे नाम बता देना। आई सडनली फॉरगॉट द नेम। तो मेरे हिसाब से विवांता ही है, बट आई फॉरगॉट द नेम। तो वो सब क्या है, दैट इज फिजिकल थिंग, वो फिजिकल है, उसको छू सकते हैं, उसको देख सकते हैं, मेजर करी जा सकती है, वो एसेट्स है। तो जब हम एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं और जो हमारा बैलेंस बचता है ऑन अ मार्केट लेवल, उसको तुम एक तरीके से नेटवर्थ कह सकते हो। दैट इज योर वर्थ, दैट इज योर इकोनॉमिक वेल्थ। वो आपकी इकोनॉमिक वेल्थ होती है, कितना पॉजिटिव में हो कितना नेगेटिव में हो। आपको दिखेगा कि सामने वाले के पास यार गाड़ी बंगला सब कुछ है, एंड में पता लगे वो सारा तो लोन से लिया था उसने, वो डिफॉल्टर हो रखा है लोन का, उसके ऊपर तो इंटरेस्ट है, किस्तें बाउंस हो रखी हैं उसकी, वो अमीर है? वो कोई अमीर नहीं है, वो नेगेटिव में है, उसकी वेल्थ नेगेटिव में है। तो पर वेल्थ भी कैसे मैनेज करोगे यार? वेल्थ भी तो मैनेज कैसे होती है, वो पैसे से इंपॉर्टेंट होती है, और पैसा जो है इज नो वे लेस इंपॉर्टेंट देन अर्निंग, और वो अर्निंग से भी कम नहीं है। स्टडिंग अबाउट मनी, अब अगर हम मनी और क्रेडिट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें बताता है एक इकोनॉमिक, बढ़िया से इकोनॉमिक डिसीजन के बारे में, कि हम कैसे एक बढ़िया इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हैं, कैसे हम एलोकेट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते, एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, एक्सेट्रा। नाउ देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड एलोकेशन। सेविंग, एलोकेशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर सुनने में सब एक जैसा लग रहा है सिवाय सेविंग और एलोकेशन को छोड़ के, पर सब में डिफरेंस है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आज पैसा कमाया, कल मैंने वो पैसा जो है एक ऐसी चीज में लगाया जो चीज की मार्केट वैल्यू मेरे हिसाब से बढ़नी चाहिए, वो है इन्वेस्टमेंट जो मुझे रिटर्न देगा। सेविंग वो एक साइड में पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बुगनी है, बुगनी में 500 का नोट डाल दिया, दैट इज अ सेविंग। वो सेविंग का कुछ होना नहीं है, वो 500 का नोट आज ही 500 का है, आने वाले टाइम में भी 500 का ही रहेगा, अनलेस और अनटिल एक दिन रात को प्रधानमंत्री अचानक से आके बोले कि 500 और 200 के 100 के नोट आपके लिए अमान्य है। यू नो व्हाट आई मीन, डिमोनेटाइजेशन। रात को अचानक से आए थे हमारे प्रधानमंत्री, याद है ना, पैसे की वैल्यू खत्म कर दी थी, 1000-500 के नोट खत्म कर दिए थे। हर किसी को याद होगा, हैवॉक मच गया था। हैवॉक मतलब बहुत बड़ा केओस था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, देश भर में त्राही त्राही हो गई थी। ये क्या हो गया अचानक से आज रात को 1000-500 के नोट खत्म हो गए? भाई लोगों ने तिजोरियां खाली करी, वाइफ्स जो है आपकी मम्मियाँ जो है सबके घर के खजाने से निकले हैं भाई पैसे, गद्दे के नीचे से निकले, चदरों के अंदर से, तकिए के अंदर से पैसे निकले, लोगों ने बोरियां भर भर के फेंकी हैं। जबकि न्यूज चैनल्स में आया था, आग लगा दी, पानी में रोड़ दिया। भाई बहुत कल्याण हुआ था, पैसे बर्बाद भी हुए पर वो पैसे की वैल्यू भी नहीं रही। तो जब तक गवर्नमेंट आगे नहीं बोलती कि ये पैसा आप लोगों के लिए यूजेबल नहीं है, तब तक वो 500 की वैल्यू तो 500 ही रहेगी ना यार, वो 500 वैल्यू कम थोड़ी होगी। पर अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो वो 500 आने वाले टाइम में हो सकता है कि 520 बन जाए, या हो सकता है कि वो 500 जो है वो आने वाले टाइम में 480 बन जाए। तो देयर कैन बी अ पॉइंट where the price can increase and there is a point where our investment can decrease। अब ये सारा किसके बेसिस पे होता है? आप लोग जो यूट्यूब पे कभी कभार आए थे ना कि एसआईपी में इन्वेस्ट करो या ये मार्केट में इन्वेस्ट करो, तो ध्यान से देखना, उसके बाद ना एक डिस्क्लेमर आता है, वो आपको बड़ी बड़ी भाषा में बोलते हैं कि आप अगर जो भी इन्वेस्ट करने वाले हो
ये सारा का सारा रिटर्न कैलकुलेटेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट। तो कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली और सावधानी से पढ़ें। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो सेविंग्स ऊपर यानी सिप ऊपर, आपकी इन्वेस्टमेंट ऊपर जाएगी, मार्केट डाउन आएगी तो सिप नीचे आएगी। पीछे मार्केट डाउन आई थी ना, तो लोगों का पोर्टफोलियो रेड हो गया ना सिप का। क्यों हुआ था? उनको लगा कि मार्केट बढ़ेगी, उन्होंने सिप में डाल के रखा और लोगों ने उस टाइम पे सिप से पैसा निकाला नहीं, मार्केट डाउन हो गई रात पे रात, और उनका जो पोर्टफोलियो ग्रीन में ₹1,00,000 था वो लाल में 80,000 हो गया था। इतना लॉस हुआ था उनको। कंडोलेंसेज है, मेरे खुद के दोस्तों के पैसे भी ऐसे सिप में नेगेटिव हो गए थे, बट दैट वाज द पॉइंट जब आप लोगों को निकालने की बजाय और इन्वेस्ट करना था, रिवर्स चलना था, क्योंकि उस टाइम पे आपको सिप की वैल्यू कम होके जब वो इंक्रीज करता तो आपको उसकी वैल्यू उतनी बढ़ती। बट उन जिन लोगों ने उस टाइम पे इन्वेस्ट करा है, उस टाइम पे सिप खरीदा है, वो सही है। जिन्होंने अपना नहीं बेचा वो आज भी अपना जो लॉस है वो रिकवर कर रहे हैं, और जिन्होंने बेच लिया उनको तो क्या लॉस हो ही गया, वो डर गए। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्ट करना फॉर योर फ्यूचर जनरेशन, जहाँ पे आपको ये नॉलेज है या आपको लगता है कि आपके पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। सेविंग में पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ती। अब एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। एक्सपेंडिचर कभी इन्वेस्टमेंट नहीं होता, क्योंकि एक्सपेंडिचर में वो चीज़ खत्म हो जाती है, आपने पैसा खर्च दिया। नाइकी के जूते परचेज करा है, एक्सपेंडिचर। नाइकी के स्टॉक परचेज कर लिए, इन्वेस्टमेंट। आई थिंक सब समझ में आया होगा। एलोकेट करना कि कैसे आप लोग उस पैसे का यूज कर रहे हो, कहाँ आपने कितनी देनदारी है, कहाँ आपकी पैसे की कितनी लेनदारी है, ये एलोकेशन होता है। तो आई होप सो कि आप लोगों को इस वीडियो में समझ आया होगा कि व्हाट डज दीज ऑल टर्म्स मीन। सेकंड, आपको ये समझ आया होगा कि हम लोगों को मनी एंड क्रेडिट पढ़ना क्यों चाहिए, क्यों आप लोगों के लिए मनी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको छोटी छोटी टर्म्स जो समझाई हैं वो सब आप लोगों को शायद समझ आई होंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो शुरुआत में इंटरेस्टिंग लगी है तो मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। और ये जो वीडियो का चैनल है लेखांकन पी विद्यापीठ, इसको आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, अपने दोस्तों को दिखाओ, सबको दिखाओ। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ ऐसी ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।